करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22 तो 24। तो आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास, सब्जेक्ट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे दशमलव की इकाइयाँ, लंबाई, भार और धन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले लिखा है लंबाई। लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है, यानी लीना एक बच्ची है जो अपने पौधे की लंबाई को नापना चाहती है। उसके पास मापने के लिए 50 सेंटीमीटर की टेप है, यानी कि उसका 50 सेंटीमीटर की एक टेप है जिससे वो नाप रही है। आइए देखिए मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। तो देखिए लीना द्वारा पौधे की लंबाई मापी गई तो उसकी आई 186 सेंटीमीटर। मोहित ने कहा जैसे कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यानी कि 0.01 मीटर। तो इस पौधे की लंबाई हुई 100 सेंटीमीटर प्लस 86 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर तो पूरा है, 1 मीटर तो पूरा है, इसके अलावा 86 ये जो है ये आधा मीटर है, पूरा नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.86 मीटर। ठीक है, जो चीज़ आधी होती है उसको हम साइड में पॉइंट से करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है भार। तो लिखा मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदा। आओ मीना की ये जानने में मदद करें कि उसकी टोकरी में कितने किलोग्राम भार उठाना है, यानी कि अब आपको ये जानना है कि उसकी टोकरी में कितना ढेर सारा वज़न है। तो सब्जियों का कुल भार 250 ग्राम, 700 ग्राम और 800 ग्राम, तो 1750 ग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम में इस तरह से किलोग्राम होती है, यानी कि अगर हम 1 किलो लें तो 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे। ठीक है, तो इसका ही उल्टा करेंगे कि अगर 1 ग्राम लेंगे तो 1/में 1000 किलोग्राम होंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया। तो इसी तरह से अब अगर ये 1750 है तो अब 1000 का मतलब 1 किलो तो क्लियर हो गया। ठीक है, 750 जो है वो आपका क्लियर नहीं है, इसलिए उसको हम लोग पॉइंट के साथ लिखेंगे, यानी 1.750। अब आगे आपका लिखा है धन। धन क्या लिखा है? कृतिक के पास 70 नोट 10 रुपए के हैं और 6 सिक्के 50 पैसे के हैं। आओ कृतिक की मदद करें कि उसके पास कुल कितने पैसे हैं। तो देखिए क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो उसका पैसा 1 पैसा है तो वो 100 बटे के बराबर में 1/100 है ना। तो उसके पास 70 प्लस 10 यानी 70 के तो 10 नोट हैं, 10 के 70 नोट हैं। इसी तरह से 6 50 के पैसे हैं। ठीक है, तो 70 हो गया 700 और 6 पंजे 30, ये हो गया आपका 300। अब देखिए 300 रुपये तो 700 रुपये तो उसके पास पूरे हैं, है ना। अब उसके पास जो 300 रुपये है वो 100 बटे में हो जाएंगे, तो इस तरह से 3 रुपये ये हो गए। तो 700 प्लस 3 यानी उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 703 रुपये। कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आपको यहाँ दिया गया है याद रखने योग्य सूत्र कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, इसके बाद 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है आओ प्रश्न 1 निम्नलिखित को बदले, यानी अब प्रश्न नंबर 1 जो है निम्नलिखित को बदलना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ फिलहाल तो आप देख लें, यहाँ लिखा है 1915 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलना है ना। ऐसी 155 सेंटीमीटर है, ऐसी 250 पैसे है, 900 ग्राम है, 6800 है ना। इस तरह से जो इसको चेंज करना है। तो चलिए इसका आंसर हम आंसर शीट पे ही देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है 1915 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1.915 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से क्या लिखा है 155 सेंटीमीटर, तो 1.55 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ क्या लिखा है 250 पैसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.250 रुपये। ठीक है, इसी तरह से 900 ग्राम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 900 किलोग्राम, यानी 0.900 किलोग्राम, है ना। यहाँ क्या है 6800 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलो 800 ग्राम, है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे के जो 2 बचे हैं वो लिखा है आपका था 215 सेंटीमीटर, तो 2.15 मीटर हो जाएगा। 500 पैसे, इसका मतलब 0.50 रुपये।
ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।